अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप सब दोस्तों को मेरी आवाज़ पहुंच रही है जी? जी सर आ वालेकुम रही। सलाम जी सर, कैसे भी हैं? आवाज़ आ रही है मेरी जी? जी सर आ रही है। अच्छा, जी सर आ रही क्लियर है। आ रही है। जी सर। यस सर। मगर आपकी मुझे क्यों नहीं आ रही? अच्छा, इस वक्त मुझे शामिल करके 11 पार्टिसिपेंट्स हैं, 12 पार्टिसिपेंट्स हैं जी। तो वेट करें 1-2 मिनट और। जी सर। जी जैन अली साहब, जैन आपने असाइनमेंट सेंड कर दी थी मुझे? जी सर कर दी थी। अच्छा, मेरी सब स्टूडेंट्स का गुजारिश है कि थोड़ा सा ये तरीका भी पहले भी आपको आता होगा, मगर इसके अंदर आपको परफेक्ट होना चाहिए कि जब आपसे ये कहा जाता है कि आपने असाइनमेंट जो है वो मेल करनी है, तो फिर आप कोशिश किया करें कि मेल ही करें। व्हाट्सएप पे सेंड करना और एक्सक्यूज करना कि मुझसे नहीं हो पा रहा, मेल नहीं जा रही मुझसे, ये जो चीज़ें हैं ये कोई अच्छा अमल नहीं है। तो ऑलमोस्ट जिन दोस्तों ने मुझे व्हाट्सएप पे सेंड किया है, मैं उनको दोबारा बोलता हूँ कि आपको एक चांस है आज के लिए कि वो मुझे मेल कर दें। तो दूसरी बात ये है कि जिन दोस्तों ने मेल की है वो भी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें कि मेल एक दफ़ा ही सेंड करते हैं, बार बार सेंड नहीं करते। और ये तसल्ली कर ले कि आपने जो फाइल आपने भेजनी है, क्या वो आपने अपनी मेल में अटैच की है कि नहीं। पहले वो मेल को सेंड करते हैं तो फाइल अटैच नहीं होती साथ, बाद में वो दोबारा फाइल अटैच करते हैं और इस तरीके से बार बार इन तजर्बों से गुजरते हैं। तो दूसरी बात कि जैसे अब माशाल्लाह आप अपनी ज़िंदगी के कैरियर में अपने पीक की तरफ जा रहे हैं, मास्टर लेवल की क्लास है, तो आपको ये चीज़ें अजबर होनी चाहिए। मेल करना, व्हाट्सएप पीडीएफ फाइल बनाना, ये सारी चीज़ें आपके लिए बच्चों वाली हैं, आपको ये पक्की आनी चाहिए। ये नहीं है कि जनाब मुझे मेल करनी नहीं आती या मेरा मेल आईडी नहीं बना हुआ, क्योंकि आप अगर आइंदा आगे किसी भी फील्ड में जाएंगे तो ये चीज़ें आपके लिए बड़ी अहमियत रखेंगी। तो दूसरी बात कि जब आप अपनी कोई भी फाइल सेंड करें तो कम से कम उसको अपने नेम के साथ सेंड करें। यानी जो कंप्यूटर जनरेटेड फाइल नेम होता है वो दुरुस्त नहीं है। बेहतर है कि आप अपना नेम उस फाइल के नेम के साथ अटैच करें, उस फाइल का नाम रखें, प्लस चूंकि आप स्टूडेंट हैं तो साथ अपना रोल नंबर और अपना नाम जो है फाइल के अंदर, उस फाइल को उसके उसका नाम जो है वो इस तरह हो कि उसके अंदर आपका नेम और आपका रोल नंबर हो। बाकी आपने कोशिश की है, खुद से कोशिश की है, मैंने अभी अंदर से सारी वो नहीं देखी, तो मैंने कहा था कि कोशिश कीजिएगा कि आप खुद ट्राई करें। अभी भी आपकी जो क्लासेस हैं वो 1 फरवरी तक इसी तरह ऑनलाइन ही चलेंगी। फिजिकली क्लासेस के बारे में फैसला जो हुआ है
वो 1 फरवरी से है, और उस वक्त भी पता नहीं क्या मामलात होते हैं। तो आप एक कोशिश कीजिएगा कि खुद से भी ट्राई करें अपने सिलेबस को मुकम्मल करने की, समझने की। आज मैं अपना ये टॉपिक शुरू करने लगा हूँ, कार्डिनल नंबर्स। मैं उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक से पहले जो कुछ चीजें ऐसी जो आप तक मैं नहीं पहुंचा सका, उम्मीद है कि आप वो खुद से ट्राई करेंगे। अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो मैं इंशाल्लाह आपकी मदद करूंगा, आपकी रहनुमाई करूंगा उस हवाले से। तो मेरी आज की जो चाहत है वो कार्डिनल नंबर्स का टॉपिक है। मैं बहुत सी बातें मुख्तसर करके आपको बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपको कार्डिनल नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी पहुंचे और उसके बारे में फिर आपको परेशानी ना हो। तो कार्डिनल नंबर्स को सीखने से पहले आपके जहन में वो जो डेफिनेशन आपने पढ़ी है वो जहन में होनी चाहिए कि इक्विवेलेंट सेट्स कौन से होते हैं। एक आपको ये आना चाहिए, इक्विवेलेंट सेट्स, कि जब भी आपके सामने दो सेट आएंगे तो वो आपस में इक्विवेलेंट होंगे अगर उनके दरमियान एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन या मैपिंग बनाई जा सके जिसके अंदर दो खूबियां हों, कि वो वन वन भी है और आन टू भी है। अब उसके बाद एक दूसरा टॉपिक छोटा सा रास्ते में आया था, उसे हम कहते हैं डी न्यूमरेबल सेट्स। तो डी न्यूमरेबल सेट्स वो होते हैं जिनका नेचुरल नंबर के साथ वन वन और आन टू का कनेक्शन होता है। जो सेट नेचुरल नंबर के साथ इक्विवेलेंट होते हैं उनको कहते हैं कि वो डी न्यूमरेबल है। डी न्यूमरेबल के साथ एक टर्म जुड़ी हुई है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। उसे कहते हैं कार्डिनल नंबर, सॉरी, काउंटेबल सेट्स। डी न्यूमरेबल सेट के साथ आपको अक्सर नजर आएगा कि कार्डिनल, सॉरी, काउंटेबल सेट्स। काउंटेबल सेट के अंदर दो पहलू हैं। काउंटेबल सेट जो है उसके बारे में ये है कि जनाब, हो सकता है कि वो फाइनाइट हो। एक बात कि जनाब, कोई सेट काउंटेबल कब होता है, आप कहेंगे अगर वो फाइनाइट है तो भी काउंटेबल होगा, या फिर दूसरे पहलू में अगर वो डी न्यूमरेबल है तो भी हम उसे कहेंगे कि वो काउंटेबल है। मगर डी न्यूमरेबल सेट के लिए जरूरी नहीं है कि वो फाइनाइट हो। काउंटेबल सेट के अंदर ये दोनों बातें आएंगी, मगर जो डी न्यूमरेबल सेट है वो इनफाइनाइट सेट होता है। और डी न्यूमरेबल सेट के अंदर एक एक्स्ट्रा खूबी होती है कि वो नेचुरल नंबर के साथ जो है इक्विवेलेंट सेट बनाता है, बाइजेक्टिव मैपिंग बनाता है। तो इसके अलावा जो आखिरी टॉपिक है इस इसी सीक्वेंस के अंदर, उसे फिर हम कहते हैं अनकाउंटेबल सेट। अनकाउंटेबल सेट वो सेट होता है जो ना ही फाइनाइट हो और ना ही डी न्यूमरेबल हो, उसे अनकाउंटेबल सेट बोलेंगे। तो आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं कार्डिनल नंबर्स के हवाले से। और मैं उम्मीद करूंगा मैं 2 या 3 दिन के बाद आपको एक और असाइनमेंट दूंगा, सिर्फ इसी कार्डिनल नंबर्स के ऊपर होगी वो सारी की सारी। और इवन के आपकी जो है रजामंदी से अगर आप कहेंगे और आपकी इजाज़त होगी तो हम एक प्रेजेंटेशन का भी माहौल बनाएंगे, जिसमें आपको मैं एक एक टॉपिक दूंगा और उस पे आपने अपने तौर पे एक प्रेजेंटेशन देनी होगी, वो भी इसी ऑनलाइन। तो आपने डरना नहीं है, आपने मेरे साथ रहना है इंशाल्लाह ताला।
तो इसमें कोई परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह। तो जब आपको मेरी आवाज आ रही है जी? जी सर आ रही है। जी सर हाँ, आ वेरी रही है गुड। आ रही है। जजाकल्लाह। बोलते रहा करें दरमियान में, ताकि मुझे भी एनर्जी मिले कि यार मैं किसी को सुना रहा हूं। तो कार्डिनल नंबर्स के ठीक है। बारे में जो मेरी अपनी जाती राय है उसके अंदाज को इस्तेमाल करूंगा। अब जब आपको कोई फाइनाइट सेट नजर आएगा तो उसकी कार्डिनैलिटी उस सेट के एलिमेंट की तादाद होगी। जैसा कि आपके सामने ये सेट है, तो इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं? इस सेट के अंदर एलिमेंट्स की तादाद है जी 3। ये जो सेट आपके सामने नजर आ रहा है, इसके अंदर 3 एलिमेंट हैं। तो हम कहेंगे कि इसकी कार्डिनैलिटी 3 है। तो फाइनाइट सेट की कार्डिनैलिटी के बारे में परेशान नहीं होना। फाइनाइट सेट की कार्डिनैलिटी से मुराद उस सेट के अंदर मौजूद एलिमेंट की तादाद है। तो कार्डिनैलिटी को आप इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं कि जी सेट ए की जो कार्डिनैलिटी है वो 3 है। तो फाइनाइट सेट के बारे में आपको ये बात क्लियर याद रखनी चाहिए कि जो किसी सेट का अगर फाइनाइट सेट है तो उसका जो साइज है वही उसका कार्डिनल नंबर है, उसकी एलिमेंट की तादाद। तो कार्डिनैलिटी को ये भी सिंबल यूज करते हैं, एन ऑफ ए भी यूज करते हैं, CARD कार्डिनैलिटी ऑफ ए भी कहते हैं, उसके मॉड से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारे सिंबल जो हैं वो कार्डिनैलिटी के लिए हैं। आप कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं, या कभी कहीं इनमें से कोई भी अगर सिंबल आपके सामने आएगा तो आपने कहना है कि ये कार्डिनैलिटी। अब जब कोई सेट इनफाइनाइट होगा तो फिर उसकी कार्डिनैलिटी का फैसला क्या होगा? यानी अगर आपके पास एक नेचुरल नंबर्स का सेट है तो ये तो एक इनफाइनाइट सेट है जी, इनफाइनाइट सेट। इसकी कार्डिनैलिटी का क्या आपने फैसला देना है? तो यहां आप एक मजाज का इस्तेमाल करेंगे। अब ये भी नहीं है इसका मतलब कि जनाब इसकी कार्डिनैलिटी आप ये लिख दें इन्फिनिटी, ऐसा नहीं है। तो जिस पेपर में आप शामिल हैं ये एडवांस एनालिसिस कहलाता है, एडवांस रियल एनालिसिस कहलाता है। तो इस एडवांस एनालिसिस के अंदर इस सिंबल को उन्होंने इग्नोर किया है, इसको इस्तेमाल नहीं करना। कि जब भी आपके सामने कोई इनफाइनाइट सेट आएगा तो आप उसकी कार्डिनैलिटी को किस तरह से बयान करेंगे। तो ये अब यहाँ एक मजाज है। अब हमने यहाँ एक यूं समझ ले एक स्टिकर अलॉट करना है। जैसे आप देखते हैं कि मुख्तलिफ जो पार्टी के लोग होते हैं अपनी अपनी पार्टी की नुमाइंदगी जब वो करते हैं तो वो कोई ना कोई अपने जिस्म के ऊपर, अपने कपड़ों पे या अपने चेहरे पे अपना कोई ना कोई सिंबल यूज कर लेते हैं, ताकि देखने वाला ये कहे कि ये बंदा फलां पार्टी से तल्लक रखता है या ये उस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। या जब किसी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर आप मैच को देखते हैं तो जब आप तमाशाइयों की तरफ देखते हैं तो नजर आता है कि कुछ तमाशाइयों के जो ड्रेसेस हैं वो अपनी टीम के मुताबिक हैं। जिस जिस टीम को वो फेवर करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उन्होंने वही जो किट होती है, यूनिफॉर्म जो होता है वो पहनना होता है, जिससे पता चलता है कि ये फलां टीम को सपोर्ट करता है, या उन्होंने परचम उठाए होते हैं, या जो भी कोई ना कोई ऐसा जरूर उनके पास एक अलामती अंदाज होता है जिससे पता चलता है कि जनाब ये जो लोग हैं ये फलां बंदे को, फलां टीम को, फलां इदारे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो सुनिए,
आज के बाद जब आपके सामने नेचुरल नंबर का जिक्र होगा तो आपने नेचुरल नंबर की कार्डिनैलिटी को इन्फिनिटी नहीं बोलना, आपने एक सिंबल इसके लिए लाज करना है अल्फा, या इस तरीके से भी आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी किताब के अंदर ये सिंबल देखेंगे। यानी ये एक मजाज का नाम है। आप ये ना कहिएगा कि ये मैंने उसकी एलिमेंट्स की तादाद को काउंट करके ये नाम दिया है। आज के बाद नेचुरल नंबर का जो सेट है उसके अंदर के एलिमेंट्स की जो तादाद है उसको कार्डिनैलिटी के नंबर से अगर आप डिनोशन देंगे, नोटेशन देंगे, तो ये होगा अल्फा। तो आपके जहन में आएगा कि इसका मतलब ये हुआ सर कि फिर तो हर किसी सेट के लिए कोई ना कोई नोटेशन इस्तेमाल करनी पड़ेगी। दुनिया जहान में इतने ज्यादा सेट हैं, इनफाइनाइट सेट हैं, तो उनके लिए फिर हर एक के लिए अलग अलग सिंबल यूज करना पड़ेगा कि इसकी कार्डिनैलिटी ये है, इसकी कार्डिनैलिटी ये है। तो इसका जवाब है नहीं। आज के बाद सिर्फ सेट नेचुरल नंबर के लिए ये कार्डिनैलिटी इस्तेमाल होगी अल्फा, और हर उस सेट के लिए भी अल्फा ही इस्तेमाल होगी कार्डिनैलिटी अगर वो सेट नेचुरल नंबरों के साथ बाइजेक्टिव मैपिंग बनाता हो। यानी नेचुरल नंबर के सेट को हमने ना अपना एक आइडियल बना लिया और उसके लिए कार्डिनल नंबर का एक सिंबल यूज किया अल्फा, और दुनिया में जितने भी ऐसे सेट हैं जो नेचुरल नंबर के साथ 1 1 और 1 2 की मैपिंग बनाते हैं, बाइजेक्टिव मैपिंग बनाते हैं, आज के बाद हर उस सेट की कार्डिनैलिटी भी अल्फा ही होगी। अब आप मिसाल के तौर पे पढ़ के आए हैं पीछे पिछले पेजेस में, आपने पढ़ा है कि जो सेट ऑफ इवन नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर के साथ बाइजेक्टिव मैपिंग बनाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर आज के बाद जो सेट ऑफ इवन नंबर्स हैं इनकी कार्डिनैलिटी अगर कोई आपसे ये पूछेगा तो आपने बताना है कि इसकी कार्डिनैलिटी अल्फा है। आड नंबरों की कार्डिनैलिटी भी अल्फा है, इंटीजर्स की कार्डिनैलिटी भी अल्फा है, क्योंकि आपने ये पढ़ा है इंटीजर्स जो होते हैं ये भी नेचुरल नंबर के साथ बाइजेक्टिव मैपिंग बनाते हैं। रैशनल नंबर्स भी जो हैं वो नेचुरल नंबरों के साथ बाइजेक्टिव मैपिंग बनाते हैं। लिहाजा ये जो रैशनल नंबर्स हैं इन इन रैशनल नंबर्स की भी कार्डिनैलिटी जो है वो अल्फा होगी। तो कार्डिनल नंबर किसी फाइनाइट सेट का उस सेट के एलिमेंट की तादाद होती है, मगर जो इनफाइनाइट सेट होते हैं उनकी कार्डिनैलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो जुड़ा हुआ है नेचुरल नंबर के साथ, कि जो सेट भी इनफाइनाइट है और वो नेचुरल नंबर के साथ इक्विवेलेंट है, बाइजेक्टिव मैपिंग बनाता है, तो उसकी कार्डिनैलिटी जो है आज के बाद वही होगी जो नेचुरल नंबर की है, और नेचुरल नंबर की कार्डिनैलिटी जो है वो हमारी अल्फा है। आगे बढ़ते हैं। तो जनाब आगे यही है जो मैंने बोला है कि अगर आपके पास जो भी फाइनाइट सेट होगा उसकी कार्डिनैलिटी जो है वो आपने उसके सेट की तादाद के बराबर बतानी है, जबकि इनफाइनाइट सेट के लिए जो कार्डिनैलिटी है उसका तस्वर ये वाला है, ट्रांसफाइनाइट कार्डिनल्स। द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज डिनोटेड बाय अल्फा, और इसी की तरह बाकी बातें हैं। तो अब आपके जहन में ये बात आएगी कि सर जरूरी तो नहीं है कि सारे सेट नेचुरल नंबर के साथ इक्विवेलेंट हो, बहुत से ऐसे सेट भी हैं जो नेचुरल नंबर के साथ इक्विवेलेंट नहीं है। मतलब क्या कि जो काउंटेबल नहीं है, इनफाइनाइट है मगर वो नेचुरल नंबरों के साथ इक्विवेलेंट नहीं है। तो अब उनके लिए मुतबादल एक सिंबल यूज होगा जी। आज के बाद उनके लिए जो सिंबल यूज होगा वो सी है। यानी ऐसे सेट जो नेचुरल नंबर के साथ इक्विवेलेंट नहीं है मगर वो इनफाइनाइट है, तो उनका कार्डिनल जो है वो हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये
पूरे नोट्सों के अंदर यही दो सिंबल जो है वो यूज होंगे, अल्फा और सी। अल्फा कार्डिनलिटी है नेचुरल नंबरों की और हर उस सेट की जो नेचुरल नंबर के साथ इक्विवेलेंट है, और सी कार्डिनलिटी है हर उस सेट की जो नेचुरल नंबर के साथ इक्विवेलेंट नहीं है मगर वो इनफाइनाइट है। तो उस इस हवाले से वो ये है कि ये जो इंटरवल है, कोई भी इंटरवल चाहे ओपन हो चाहे क्लोज्ड हो, ये सारे के सारे इंटरवल जो है अनकाउंटेबल है, यानी ये नेचुरल नंबर के साथ जो है वो बाइजेक्टिव मैपिंग नहीं बनाते, लिहाजा इन सब की रियल नंबरों की, इंटरवल्स की, इरेशनल नंबरों की कार्डिनलिटी जो है ये सी होगी। तो याद रखिएगा कि जो अनकाउंटेबल सेट्स होंगे उन सब की जो कार्डिनलिटी है उसे हम सी से जाहिर करेंगे। तो ये जो रियल नंबर का सेट है ना, ये बजाते खुद ये भी इंटरवल है, तो हर किस्म के इंटरवल जो है वो सारे के सारे जो है वो अनकाउंटेबल है। तो ये आपने जहन में याद रखना है कि जो कार्डिनलिटी है वो जस्ट एक मजाज का नाम है, एक सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन है जो हम डीन्यूमरेबल सेट्स को और अनकाउंटेबल सेट्स को अलाट करते हैं। अब आगे का मरहला ये है कि इन कार्डिनल नंबर्स के बारे में इनका अलजबरा, अलजबरे में ये होता है कि इनको जमा कैसे करेंगे, ऐड कैसे करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इनकी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का तस्वर, ये यहां से शुरू करते हैं। तो ये बड़ा आसान है जी। एक चीज बजाहिर जो आपके सामने नजर आएगी वो एज इट इज नहीं होगी, उसके बैकग्राउंड में उसका जो नेगेटिव है वो कुछ और होगा। यानी जब आपके सामने कहीं ऐसे लिखा नजर आएगा अल्फा प्लस बीटा, तो इसका मतलब क्या है कि कोई दो सेट हैं जिनमें से एक की कार्डिनलिटी जो है वो ए अल्फा है, दूसरे सेट की कार्डिनलिटी जो है वो बीटा है और उस सेट का नाम है बी। ये तो आपको फ्रंट में नजर आएगा, जो बैकग्राउंड में फिल्म चलेगी वो कुछ और होगी, जिसकी वजह से फिर ये अल्फा प्लस बीटा डेवलप होगा, और वो है दो डिसजॉइंट सेट्स का यूनियन, ए यूनियन बी। यानी अगर आपके पास दो म्यूचुअली सेट्स हैं, डिसजॉइंट सेट्स हैं, और एक का कार्डिनल पी है एक का क्यू है, तो फिर अगर आपने उन कार्डिनल नंबर्स के दरमियान सम की अलामत डालनी है, एडिशन लेके आनी है, तो वो ये वाली है कि ए यूनियन बी का कार्डिनल नंबर बराबर होता है ए का कार्डिनल नंबर जमा बी का कार्डिनल नंबर, यानी पी जमा क्यू। तो एडिशन ऑफ कार्डिनल नंबर्स में यूनियन का कॉन्सेप्ट यूज होगा, और उन दो सेट का डिसजॉइंट होना भी बहुत जरूरी है। डिसजॉइंट नहीं होंगे तो फिर वो ऐड नहीं कर सकेंगे। तो जैसे ये एक मिसाल उसने दी है, ये फाइनाइट सेट के लिए तो आपको बड़ी सादी सी समझ आ जाएगी कि अगर आपके पास सेट ए है, सेट बी है, फाइनाइट सेट है, डिसजॉइंट सेट्स हैं, एक का जनाब कार्डिनल नंबर 3 है, दूसरे का भी 3 है, तो इनका सम क्या होगा? तो इनका सम ये है जी, ए यूनियन बी। तो अब जब आप कहेंगे ना कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए जमा कार्डिनल नंबर ऑफ बी क्या है, तो एक्चुअली वो उनके यूनियन का कार्डिनल है। तो एडिशन के पीछे अगर छुपा सेट में होगा फर्क हो यूनियन। तो कार्डिनल नंबर्स की जो एडिशन है उसके बैकग्राउंड में यूनियन का ऑपरेशन काम करेगा। जब सवाल करेंगे तो आपको वहां ज्यादा समझ आएगी। और रह गया मल्टीप्लिकेशन का मामला कि अगर दो कार्डिनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो बज़ाहिर सामने तो मल्टीप्लिकेशन आपको मिलेगी, मगर उसके बैकग्राउंड में क्या होगा, वो
उन दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा जी उन दोनों का, जो कि आपने सीखा हुआ है कि बैकग्राउंड में कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, जबकि आपको फ्रंट पे कार्डिनल नंबर की मल्टीप्लिकेशन नजर आएगी। कि मिसाल के तौर पे यही जो आपने ऊपर एग्जांपल पकड़ी थी, इसी को ले लें, ये वाला ए सेट और बी सेट, इनके दोनों के जो कार्डिनल्स हैं वो 3 3 हैं। जब आप इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम करते हैं, ए क्रॉस बी निकालते हैं, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 9 एलिमेंट्स आएंगे। तो अगर आपने ए क्रॉस बी के एलिमेंट की तादाद को नोट किया है, तो फिर ए की कार्डिनैलिटी और बी की कार्डिनैलिटी जो है वो 3/3 = 9 जो है, इसका जो आइडिया है उसके बैकग्राउंड में बेसिकली उन्हीं दोनों सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट को आपको नजर आएगा कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो बैकग्राउंड है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कार्डिनल नंबर्स, और इसके लिए सेट्स का डिसजॉइंट होना यहाँ जरूरी नहीं है। अभी भी आपको ये बात समझ में नहीं आई होगी इंशाल्लाह। आइए एक दो पेजेस आगे चलें तो उसमें आपको ये चीज जरूर समझ आएगी। देखिए, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आप ये पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। मैं सिर्फ यहाँ एक नया एडिशन करूंगा कि जनाब आपने ये साबित करना है कि कार्डिनल नंबर्स में अगर अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई करें तो अल्फा ही आता है। तो यहां बेसिकली आपको कार्डिनल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन नजर आ रही है। तो ये कैसे साबित होगा कि वाकई अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई करें तो अल्फा आता है? तो थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। आपने ये पढ़ा था शुरू में दिसंबर की छुट्टियों से पहले कि जो n क्रॉस n होता है वो इक्विवेलेंट होता है नेचुरल नंबर्स के। ये नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट होता है जी, आपने पढ़ा होगा। तो एक बड़ी बेसिक सी बात है, वो आपने भूलनी नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि ए सेट जो है वो बी के इक्विवेलेंट है और सेट ए का जो कार्डिनल है वो 3 है, तो याद रखिएगा कि सेट बी का कार्डिनल भी 3 होगा। अगर मैं कहूं कि सेट ए का कार्डिनल नंबर जो है वो 4 है, तो बी का भी 4 होगा। दो डिफरेंट सेट्स के कार्डिनल के बराबर होने के लिए जरूरी है कि वो सेट्स आपस में इक्विवेलेंट हो। इसी तरीके से अगर मैं कहता हूं कि ए सेट का जो कार्डिनल है वो अल्फा है, जबकि ए सेट जो है वो बी के इक्विवेलेंट है, और आपसे ये कोई पूछे एमसीक्यू के अंदर कि अब बीटा का कार्डिनल नंबर बताइए, तो मत बोलिएगा कि बीटा है। जब ए और बी आपस में इक्विवेलेंट हो जाएं तो एक के कार्डिनल का इलम हो तो फिर दूसरे का भी वही होगा जो एक का है। तो अल्फा अगर ए कार्डिनल है तो बी, अल्फा बी का कार्डिनल भी है। अब यहाँ पे आपने इस थ्योरम के अंदर जो आपके सामने आ रहा है आपके नजर, इसमें साबित करना है कि अल्फा इंटू अल्फा अल्फा के बराबर है। तो इस थ्योरम का जो मेन है वो आप पढ़ चुके हैं। आपने यहाँ पहले ये साबित करना है कि n क्रॉस n को मल्टीप्लाई करें तो n के इक्विवेलेंट आता है। n क्रॉस n जो है वो n के इक्विवेलेंट है। जब ये दोनों सेट आपस में इक्विवेलेंट हैं तो फिर दोनों का कार्डिनल नंबर क्या होगा? सेम होगा। यानी n क्रॉस n का कार्डिनल नंबर बराबर है कार्डिनल नंबर ऑफ n। दूसरी बात अभी आपको मैंने बताई कि अगर दो सेट मल्टीप्लाई उनका आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट नजर आता हो तो फिर उनका जो कार्डिनल है या उनकी कार्डिनैलिटी जो है वो आप ऐसे लिखेंगे, पहले सेट की कार्डिनैलिटी मल्टीप्लाई बाय दूसरे सेट की कार्डिनैलिटी। तो आपको इलम है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया
कि नेचुरल नंबर की जो कार्डिनैलिटी है उसे हमने एक सिंबल अल्फा से जाहिर किया है। तो अगर n की कार्डिनैलिटी अल्फा है तो दूसरी तरफ भी तो दोनों की अल्फा ही है ना, तो अल्फा मल्टीप्लाई बाय अल्फा इज इक्वल टू अल्फा। तो ये थ्योरम प्रूफ हो गया जी। यानी इसमें जो मेन है, पहले आपने यही साबित करना है कि n क्रॉस n जो है वो n के इक्विवेलेंट है, ये ऑलरेडी हो चुका है। और आखिर में जाके फिर जस्ट ये देखें आपके सामने है कि चूंकि आपस में ये इक्विवेलेंट है तो फिर इनकी कार्डिनैलिटी जो है ये बराबर होगी। और फिर दो सेट का जो कार्टियन प्रोडक्ट है उसके सामने जो है वो एक्चुअली उनके अलग-अलग कार्डिनल्स का प्रोडक्ट है। दो सेट का जो कार्टियन प्रोडक्ट है असल में उनका कार्डिनल प्रोडक्ट जो है वो उन दोनों कार्टियन प्रोडक्ट के बराबर है। अगर आप तीन से ज्यादा भी करना चाहें तो इसी तरह कर सकते हैं, अल्फा मल्टीप्लाई बाय अल्फा मल्टीप्लाई बाय अल्फा इज इक्वल टू अल्फा। ज्यादा भी किए जा सकते हैं, बहरहाल यहाँ पे दो है। और देखें आपने चौंके ग्रुप थ्योरी ऑलरेडी पढ़ी हुई है। यहाँ एक छोटा सा रिजल्ट है जो कि आपके शॉर्ट आंसर में भी आ सकता है कि जनाब साबित करें कि मल्टीप्लिकेशन में कार्डिनैलिटी के हिसाब से कैंसलेशन लॉ जो है वो होल्ड नहीं करता। आमतौर पे बहुत से ऐसे थ्योरम हैं जिनका प्रूफ हम कंट्राडिक्शन से करते हैं। यानी फर्ज करें कि आपके सामने ये जो जुमला भी हमने साबित किया है इसको अगर हम कंसीडर कर लें, वी नो दैट, और फिर हम ये कहें कि कैंसलेशन लॉ होल्ड करता है, तो जब आप दोनों तरफ से फर्ज करें कि आप लेफ्ट कैंसलेशन लॉ लगा के उतार देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फा इंटू वन भी लिख सकते हैं। और जब आप कैंसलेशन लॉ से अल्फा उतार देंगे दोनों तरफ से तो आपको अल्फा वन के बराबर मिलेगा। यानी अगर आप सपोज कर लें कि जी होल्ड करता है, तो फिर जब होल्ड करता है तो कैंसलेशन से अल्फा की वैल्यू वन आएगी। तो एक बात याद रखिएगा, यहां अल्फा से मुराद है नेचुरल नंबर की कार्डिनैलिटी, और वन का मतलब है ऐसे सेट की कार्डिनैलिटी जिसके अंदर एक एलिमेंट है, वो कोई भी हो सकता है। तो जब आप कहेंगे कि जनाब अल्फा वन के बराबर है तो इसका मतलब है एन की कार्डिनैलिटी वन है, तो इसका मतलब है कि एन में सिर्फ एक एलिमेंट है, तो ये तो कंट्राडिक्शन हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि नेचुरल नंबर का सेट जो है वो तो एक इनफाइनाइट सेट है, एक सिंगल टर्म सेट तो नहीं है। तो इसकी वजह से आप कहेंगे कि अब आपकी जो बात है वो गलत है, कंट्राडिक्शन है, लिहाजा कैंसलेशन लॉ होल्ड नहीं करता। ये था जी मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब थोड़ा सा एडिशन की तरफ आते हैं कि अगर कोई आपसे कहे कि साबित करें कि अल्फा में अल्फा ऐड करें तो अल्फा ही आता है, तो अब जब आप इसके प्रूफ के लिए जाएंगे तो देखें आपने यहां नोट किया कि यहां दो कार्डिनल नंबर के दरमियान एडिशन है, जबकि बैकग्राउंड में जब कोई आपको कहेगा कि इसकी फिल्म चलाएं तो फिल्म के लिए आपको दो सेट का यूनियन लेना पड़ेगा। और एडिशन में ऐसे दो सेट आप लेंगे जो डिसजॉइंट हैं, और ये आपके सामने पड़े हुए हैं कि आपने एक सेट लिया है ऑड नंबर का, एक सेट लिया है इवन नंबर का, और जब आप इन दोनों का यूनियन लेंगे तो ये नेचुरल नंबर के बराबर आता है। तो जब आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि जनाब ए एन के इक्विवेलेंट है, बी एन के इक्विवेलेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी दोनों की कार्डिनैलिटी जो है वो अल्फा होगी। हर सेट की कार्डिनैलिटी अल्फा होगी अगर वो नेचुरल नंबर के साथ इक्विवेलेंट है। लो जी, ए यूनियन बी चूंकि एन के बराबर है लिहाजा दोनों की कार्डिनैलिटी बराबर होगी। जब दो सेट बराबर हो तो कार्डिनैलिटी भी बराबर होती है। यह भी याद रखिएगा कि अगर एक सेट ए बी के बराबर है तो तब भी उनकी कार्डिनैलिटी बराबर होगी। तो कार्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मतलब है कार्डिनैलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ बी। तो अब ए की कार्डिनैलिटी अल्फा और बी की भी अल्फा है, दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर जो है वो कार्डिनैलिटी ऑफ एन के बराबर आएगा, जिसकी कार्डिनैलिटी अपनी भी अल्फा है। तो साबित हो जाएगा कि अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा। और यहाँ पे भी एक छोटा सा इसका रिजल्ट है कि जनाब कैंसलेशन लॉ जो है वो यहाँ होल्ड
नहीं करता। तो जब आप कहेंगे नहीं जी करता है, यहां कहते हैं अगर के होल्ड करता है कंट्राडिक्शन से, तो बाद में रिजल्ट आपको मिलेगा अल्फा इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये होगा कि जो आपने नेचुरल नंबर की कार्डिनैलिटी ली थी वो 0 है, तो इसका मतलब ये है कि नेचुरल नंबरों के अंदर उसके सेट में तो कोई मेंबर ही नहीं है, यानी वो एम्प्टी सेट है। हालांकि नेचुरल नंबर जो है वो एम्प्टी सेट के बराबर नहीं होते, वो तो एक इनफाइनाइट सेट है। तो आपका ये रिजल्ट जो है वो कंट्राडिक्शन से साबित हो जाएगा कि ये बात जो है ये दुरुस्त है। तो आपने यहां तक कोई बात पूछनी है तो पूछ ले, किसी दोस्त ने, किसी मेरे भाई नहीं ने सर, कोई क्लियर है। बात पूछनी है तो पूछ ले। और मेरी इस क्लास का आखिरी 1.5 मिनट शुरू हो चुका है। ये मैं उम्मीद करूंगा, मैं आपसे कहता हूं कि अगले 5 से 6 पेजेस जो हैं ये इन्हीं कार्डिनल नंबर्स का एडिशन है और इन्हीं के मतलब छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं। आप प्लीज कोशिश कीजिएगा कि इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ें, थोड़ा सा सोचें। बाकी अगर आपने कोई बात पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। सर जी लेक्चर रोजाना इस टाइम हुआ करेगा 1:45 बजे। जी, मुझे आपकी सर जी आवाज नहीं लेक्चर आई रोजाना भाई। पौने सर जी लेक्चर रोजाना 1:45 बजे हुआ करेगा। हेलो। सर आपने हाजिरी ले ली है? जी बोले भाईजान, सो गए सारे? सर जी लेक्चर सर रोजाना आपने हाजिरी पौने ले एक जी बजे हुआ करेगा। जुल्फरनैन साहब। सर आपने हाजिरी ले ली है कि हम हेलो। अपना नाम और रोल नंबर लिख के चैट में सेंड कर लें? मुझे सर आपकी आवाज नहीं आवाज आ नहीं रही? आ रही। सर मैं तो बोल रहा हूँ मगर आपको पता नहीं क्यों नहीं आ रही। सर बच्चे पूछ रहे हैं कि अपना नाम रोल नंबर इधर सेंड करते हैं चैट में।